अब मुद्दा मिला कि नहीं मिला ये मानक आने वाले समय में तय होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक ओबीसी विरोधी होने का ठप्पा बीजेपी पर लगना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देश का जो सर्वोच्च पद है, उस पर एक ओबीसी नेता बैठा हुआ है। तो वो राजनीति की बात हुई। लेकिन मुझे ये सिर्फ कहना है कि आरक्षण के मामले में तमाम दलों के नेताओं को मैं सुन रहा हूं, कोई इसके मूल कारण में जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार आती है, वो आरक्षण लोकल बॉडीज में किस प्रकार दिए जाए उसको स्पेसिफाई करवाने के लिए वो प्रयत्न नहीं किया जाता है। जो संवैधानिक व्यवस्था 90 के दशक में लोकल बॉडीज में आरक्षण देने की गई थी, उसमें सिर्फ ये है कि संविधान ये कहता है कि वो लोकल बॉडीज में ओबीसी को आरक्षण होगा। कैसे होगा, इस पर हमारा संविधान मौन है और इस पर संविधान की व्याख्या करने का दायित्व मुझे लगता है कि इस संसद को है। और अगर वहां से नहीं होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करते हुए करना चाहिए। हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि कर्नाटक हो, पटना हो, इलाहाबाद हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, जहां भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं वो एक बार अदालत में जाता है और वो अदालत में पता नहीं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन क्यों बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी व्यवस्था क्यों नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को व्याख्यायित क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर नियम क्यों नहीं बना दिए कि इसी प्रकार से ये किया जाएगा। मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को अगर वो सचमुच में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए गंभीर है और दिलाने के लिए गंभीर है, तो इन सबको मिलकर समुचित रूप से एक समग्रता में अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि संविधान में जो व्यवस्था आरक्षण की ओबीसी को है उसको स्पेसिफाई करिए कि लोकल बॉडीज में किस प्रकार से दिया जाएगा। क्योंकि उसमें जो ना उसमें सम इकोनॉमिक कास्ट वाली बात है उसको, और ये लोग अभी बहुत लोग ट्रिपल टी की बात कर रहे हैं। ट्रिपल टी ही स्वयं में स्पष्ट नहीं है। आप अगर देखें तो ट्रिपल टी में कब अदालत संतुष्ट हो जाती है और कब अदालत मान लेती है, इस पर भी विवाद है। तो मुझे लगता है कि जो थ्री फोल्ड टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी महाराष्ट्र और उसके संदर्भ में, उसको परिभाषित करने की आवश्यकता और उसको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में कर देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों को चूंकि एक वोट बैंक दिखता है, राजनीति दिखती है, उनको लगता है कि ओबीसी का मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, 27% आरक्षण की बात है। और मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दल इससे भी थोड़ा घबरा रहे हैं, मुझे कह देना चाहिए ये बात कि अगर स्थानीय निकाय से आगे बढ़ोगे तो विधानसभा और लोकसभा तक भी बात पहुंचेगी। तो इसलिए सब लोग धीरे धीरे इसको मतलब हल्ला गुल्ला शोर यात्रा ये सब करके गंभीरता पूर्वक इस पर विचार नहीं करते। साइज ऑफ द कोटा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब साइज ऑफ द कोटा में कल को इकोनॉमिक बैकवर्ड की बात अगर आती है तो उसमें तो बैकवर्ड कैटेगरी लिखा हुआ है, तो उसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि साइज ऑफ द कोटा की जब बात होगी एंड ये 50% से अधिक भी नहीं हो सकता। तो इन सारी बिंदुओं पर जिस पर थोड़ी बहुत शंकाएं हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट हमेशा स्ट्रक डाउन कर देता है कि राज्य सरकारों के प्रस्ताव को, उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जानी चाहिए और उस पर एक संविधान पीठ बैठ के उसको फैसला करके थ्रेडवेयर ठीक है, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक अगर स्पष्ट कर दे। आपकी बात